का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, निर्यापक समय चतुष्टय मुनिराजों की, आज के प्रासंगिक नगर गौरव मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की, मंचासीन मुनि श्री विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की, सौम्य सागर जी महाराज की, पूज मुनि संघ की नमोस्तु। अभी आप लोगों ने कई शिक्षकों को याद भी किया, लेकिन जो शिक्षक से गुरु बन गए, साथ में नगर गौरव थे, ऐसे शीतल सागर जी महाराज को हमने याद कर लिया। होता है, जीवो जीव हितस्पृहा कर्म कर्म हिताबंदी वाली बात है कि आप लोग तो अपनी टीम को ही बढ़ाएंगे, हमारी टीम के बारे में कहाँ आप ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नंबर जब हमारा आएगा तो हम कर लेंगे। इसलिए आज देखो एक योग की बात है कि आज आपको जो महाराज को सुनने को मिला वो भी शिक्षक थे पहले, और उनका भी आपको शिक्षक दिवस पर लाभ मिल गया। शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को ट्रांसमिट करने का एकमात्र साधन है। सांस्कृतिक विरासतें इस भारतीय संस्कृति में बिखरी पड़ी हुई हैं। यदि आप चाहो तो उसको किसी दूसरे को प्रदान करने का यदि साधन बना सकते हैं, शिक्षा के अलावा दूसरा कोई साधन बन नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं एक शिक्षक 100 जेलों को बंद करता है। क्यों? क्योंकि जेलों में कौन जाएगा? जेलों में वही जाएगा जो संस्कृति का सही अध्ययन नहीं कर पाया और संस्कृति को सही अपना नहीं पाया। यूँ तो हर व्यक्ति को अपने मन मुताबिक करने का ढंग आता है। व्यक्ति वो तो कर लेता है जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं कर पाता जो करना चाहिए। तो चाहिए और चाहते का जो भेद मिटाता है उसी का नाम शिक्षक होता है। और वही शिक्षक फिर आपकी मनमानी से आपके लिए मान्य क्या है इस तक की यात्रा कराता है, तो आप अपराधों से, गलतियों से, त्रुटियों से और अन्यायों से अपने आप को बचा लेते हैं। और जब इनसे बच जाएंगे तो फिर जेल की आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए वो एक शिक्षक जो होता है वो 100 जेलों को बंद करने का जिम्मा शिक्षक बनते ही लेता है। इस देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं कलाम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को शिक्षक बनना चाहिए। क्यों? आज सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं जो होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, बड़े बड़े संस्थाओं में अपने आप को स्थापित करने पर ही अपनी प्रतिभा का सदुपयोग मानती हैं। और पराकाष्ठा देखिए बुद्धि की कि जो जिनको कहीं पर भी कोई ठौर नहीं मिली, आज फिर वो जाकर के शिक्षाकर्मी हो, संविदा हो, गुरुजी हो, अतिथि हो, आदि आदि उनके लिए प्रयास करता है। बल्कि इनके लिए तो उस श्रेष्ठतम प्रतिभा को प्रयास करना चाहिए जिस प्रतिभाओं के माध्यम से कई ऐसी प्रतिभा जो अभी तक अनगढ़ रूप में हैं वो प्रतिमा का रूप धार कर पाए।
क्योंकि वो शिक्षक ही तो होगा जो उसके अंदर से खोट कहाँ से निकालनी है, वो खोट निकालने के कारण ही वो शिल्पी उस पाषाण को प्रतिमा का रूप देता है। सिर्फ मात्र छेनी हथौड़ा चलाने का नाम शिल्पी बनना नहीं होता। कहाँ कहाँ खोट है, इसके रूप में कहाँ कहाँ पर व्यवधान है, उस व्यवधान को वो निकालता चला जाता है, निकालता चला जाता है, निकालता चला जाता है, और अंत में वो प्रतिमा का रूप साकार होता। शिक्षक भी यही करता है, विद्यार्थी को देख करके उसके अंदर कहाँ कहाँ स्वरूप के अलावा विकृत चीज़ें हैं उनको निकालने का जो प्रयास करता चला जाता है। तो पाषाण से प्रतिमा का निर्माण होता है, तो इंसान से प्रतिभा का निर्माण होता है, और जो प्रतिभा होती है वो आखिरकार अपने आप को एक प्रतिमान के रूप में सामने ला करके दूसरों के लिए आदर्श बन जाया करती है। तो एक तरह से आलस्य को आदर्श तक पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, उसी का नाम शिक्षक होता है। ऐसे ही एक शिक्षक दिवस का कार्यक्रम कहीं पर चल रहा था, घटना बीच में याद आ गई। वहाँ पर मूर्धन्य शिक्षक उपस्थित हुए। शिक्षक वैसे मूर्धन्य ही होता है, क्योंकि जो अपनी मूर्धा का उपयोग करता है दूसरों की मूर्धा को जागृत करने के लिए, वो मूर्धन्य ही माना जाता है। चल रहा था, लेकिन शिक्षक दिवस जो मात्र एक दिन तक सीमित हो जाता है, ऐसे उस एक दिवसीय कार्यक्रम का शिक्षक दिवस कहीं मनाया जा रहा था। हमारे यहाँ तो शिक्षक दिवस 365 दिन मनाया जाता है। आप लोग को मात्र 5 सितंबर को याद आता है, उसमें भी फिर हो हल्ला बहुत किया जाता है, उसमें भी फला फला ये सब ओम बोलना पड़ता है, तब जाके शांत होते हैं। ये सब हैं। एक दिवसीय शिक्षक दिवस ऐसे ही मनाया जाता है। तो वहाँ पर भी एक, यहाँ तो नहीं, अलग की बात कर रहे हैं, मनाया जा रहा था। शिक्षकों को बोलने का भी अवसर दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे शिक्षक नहीं थे। तो अब बोलने वाले तो जो मूर्धन्य होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। सम्मान सभी का होता है, किसी को बोलने के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो किसी के बारे में बोलकर सम्मानित किया जाता है। जरूरी नहीं कि बोलें तभी सम्मान हो, किसी के बारे में बोल भी गया है तो भी वो सम्मान के पात्र हैं। और दूसरी बात मैं बीच में और कह दूं, जो यहाँ पर छूट गए हैं शिक्षक होते हुए भी, और जो अपने घर से शिक्षक होते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के कारण यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, उनको मेरा पहला आशीर्वाद। जो यहाँ पर आ गए हैं वो तो आशीर्वाद ले ही चुके हैं, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं, अपने कर्तव्यों के पालन में रत हैं, उनका आशीर्वाद सम्मान के साथ, क्योंकि गुरुओं के द्वारा जिनको याद किया जा रहा है, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो चल रहा था वो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम, बोलने का अवसर आया उन वक्ता का। पहले ही संचालक ने बोल दिया, यहाँ पर धर्म और राजनीति के अलावा शेष बातें करें। यहाँ पर धर्म की और राजनीति के अलावा शेष बातें करने के लिए शिक्षक आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य देने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही माइक संभाला, संभालते ही कहा, जहाँ तक राजनीति की बात है मैं उससे कोसों दूर हूँ, और आज की राजनीति को मैं पसंद भी नहीं करता। लेकिन जब धर्म की बात कह दी गई, तो धर्म तो वो होता है जो जीवन में आहार, मैथुन, भय और निद्रा, इनसे उठा करके, और जो धर्म है उसमें उसको और अधिक सोपान चढ़ा करके जिस रूप में स्थापित करता है, उसी का नाम शिक्षक होता है। अब मैं शिक्षक हो करके राजनीति की बात ना करूं तो बात समझ में आती है, धर्म की भी बात ना करूं तो फिर मैं बात क्या करूं। जिसको संप्रदाय कहा जाता है वो एक अलग विषय है, लेकिन जिसको धर्म कहा जाता है वो तो संप्रदाय से पृथक विषय हुआ करता है। तो फिर बोलने में धर्म के अलावा यदि कुछ भी आएगा, वो तो वक्ता है ऐसा माना जाएगा, वक्ता नहीं माना जाएगा।
क्योंकि जब भी उन चीज़ों को व्याख्यान करने कोई जाएगा, धर्म का सहारा लिए बगैर वो जा नहीं सकता। एक श्लोक वहाँ पर उन्होंने बोल दिया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या कि जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, इन 4 चीज़ों में तो इंसान और पशुओं की समानता स्वभाव से ही है, अनादिकाल से है। एकमात्र धर्म ही है जो उनसे उस इंसान को ऊपर उठा करके स्थापित करता है, क्योंकि धर्म के बिना तो नर भी पशु के समान हो जाता है। और वो जो कार्यक्रम था शिक्षक दिवस का, वो एक ऐसे क्लब के द्वारा संचालित किया जा रहा था। आजकल कई सारे क्लब चलते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे क्लब चलते हैं। फॉक्स क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, कैट क्लब हो गया, किटी क्लब हो गया। फिर उन्होंने कहा, आपने यदि ऐसी बंदिश लगाई है तो आपके क्लब का नाम सार्थक हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म के बिना तो नर भी पशु के समान है, क्लब का नाम भी पशु के नाम पर ही आपका। बात उनको समझ में आ गई, और जब बात समझ में आ गई तो अंदर से अफसोस भी जाहिर किया और गलती भी एहसास की। फिर उनके लिए कहा, आप स्वाधीन हैं, अपने व्यक्तित्व को जिस भी रूप में और जिस भी आयाम में देना चाहें आप दे सकते हैं। वहाँ पर तो बात समझ में आ गई और उनके लिए गलती का एहसास करके गलती को दोहराएंगे नहीं, ये संकल्प भी जागृत हो गया। लेकिन क्या हम जैसे इन सभाओं में बैठे नरों के लिए इन 4 से हट करके अपने आप को धर्म का आलंबन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? प्रश्न करना है अपने आप से। आज चूंकि बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हम करने वाले हैं, गंभीर विषय पर तो रोज ही करते हैं, लेकिन ऐसी गंभीरता जो समसामयिक है। समसामयिक तो आत्मा की गंभीरता भी होती है, जो सुबह इष्टोपदेश में आपको प्रतिदिन मिल रही है, लेकिन हो सकता है उसमें हर व्यक्ति की रुचि आ पाए, ये तो रुचि की बात है। लेकिन ये तो आपके अंदर की इच्छा शक्ति की बात है कि उसको आप कैसे ग्रहण करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो भी एक संबंध ही है। कई प्रकार के संबंध हुआ करते हैं संस्कृति में। व्यक्ति का व्यक्ति से भी होता है, व्यक्ति का वस्तु से भी होता है, और व्यक्ति का व्यक्ति और वस्तु से हट करके किसी पारलौकिक व्यक्तित्व से भी होता है। ये 3 ही प्रकार के संबंध मुख्यतः चलते हैं। व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध कई बार उपयोगिता के आधार पर होता है, कई बार आसक्ति के आधार पर होता है, तो कई बार तटस्थता के आधार पर होता है। और व्यक्ति का वस्तु से संबंध भी इनमें से किसी 1-2 आधार पर हुआ करता है। लेकिन जब व्यक्ति का इन दोनों से परे किसी व्यक्तित्व से संबंध होता है, उस व्यक्तित्व का नाम ही गुरु या प्रभु होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति और वस्तु इन दोनों में अटके बगैर और जो अटका है उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं, तो वो संबंध बहुत पवित्र संबंध हुआ करता है। आज इस संबंध की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कारण उसमें शिक्षा प्रणाली हो अथवा शिक्षा प्रणाली की अज्ञानता हो। नई शिक्षा नीति आई, उस नई शिक्षा नीति में वो सब संशोधन भी किए गए जिन संशोधनों की पिछले 45 सालों से इस देश को आवश्यकताएं थी। लेकिन संशोधन हो जाना और उसको संचालन में ले आना बहुत अंतर है। स्वयं जिन्होंने संशोधन करके नई शिक्षा नीति लिखी है अथवा जिन्होंने देश के सामने रखी है, उन्होंने भी लगभग 5 से 10 साल इसमें लगेंगे ऐसी गुंजाइश मांगी है। जब उन्होंने ही क्रियान्वयन के लिए 5 से 10 साल की गुंजाइश मांग ली है, तो यदि उनकी गति से काम हुआ तो 5 से 10 साल लग जाएंगे, और यदि उनकी गति से काम नहीं हुआ तो पता नहीं
जैसे 45 साल से प्रतीक्षारत हम थे, उतने ही साल फिर प्रतीक्षा में और लग जाएंगे, और उसके बाद तो फिर हम रह पाएंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब जब हम अपने आप को शिक्षित मान लेते हैं, शिक्षक शब्द यदि आपको लगता है कि किसी टीचर का नाम है, किसी अध्यापक का नाम है, इसमें गलत फहमी मत रहना। शिक्षक क, जो क प्रत्यय लगता है वो संबंध के अर्थ में लगता है। जैसे बाल, बालक, बाल संबंधी बालक। तो ऐसे ही शिक्षा संबंधी जो है उसका नाम शिक्षक। अब शिक्षा संबंधी सिर्फ अध्यापक ही होता है, ऐसा तो एकांत से नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा का संबंध जिससे है, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो अध्यापक हो, दोनों में शिक्षा का संबंध जुड़ा है। तो शिक्षक दिवस सिर्फ अध्यापक का सम्मान नहीं है, उस विद्यार्थी का भी सम्मान है जिसके अंदर की रुचि को जानकर के ही शिक्षक कुछ शिक्षा देने का प्रयास करता है। सही शिक्षक वो है जो ये जानता है नहीं कि सिखाया कैसे जाता है, बल्कि जो ये जानता है कि सीखा कैसे जाता है। सही शिक्षक वही है। क्यों? यदि आप सामने वाले की सीखने की रुचि, सीखने की वृत्ति को नहीं पकड़ पाए, तो सिखाने में कितने भी माहिर क्यों ना हो, आप उसको पकड़े रहोगे, उसको पार नहीं लगा पाओगे। पार लगाने के लिए तो वो सीखता कैसे है, इसको जानने की आवश्यकता आपको है। इसका मतलब सिखाते वक्त आपको पहले सीखना है। कब तक सीखना है? जब तक आप सिखा रहे हैं। महाराज, हम तो सीनियर हो गए, हमने तो उन लोगों को जिनको सिखाया वो हमारे जूनियर शिक्षक बन गए, और अभी आप कह रहे हैं कि सिखाना बहुत दूर की बात है, पहले सीखना। हाँ, अंतिम दिन तक जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं हो जाते शिक्षक के संस्थानों से, तब तक आपको सीखना पड़ेगा। विद्यार्थी को सिखाने के लिए भी सीखना पड़ेगा कि वो सीखता कैसे है, तो शिक्षक को सिखाने के लिए सीखना पड़ेगा कि ये सिखाएगा कैसे। जब ये अंदर से भाव पैदा होता है, तब भारतीय संस्कृति कुछ हद तक आपके पास मंडरा सकती है, नहीं तो कोसों दूर है। तो मैं दृष्टांत दे रहा था, एक बार एक कॉलेज के शोधार्थी एक किसी गांव में सर्वे करने गए, और गांव में सर्वे करने जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान कुएं से रहट से पानी निकाल रहा है। रहट समझते ना, एक डिब्बा खाली होता है फिर एक भर जाता है, ऐसी चेन चलती रहती है। तो रहट से पानी निकाल रहा है, और रहट को घुमाने के लिए जो बैलों का जोड़ा होता है, तो आपने कभी देखा हो तो आप समझ सकते हैं, जैसे कोल्हू का बैल होता है ऐसे ही वो रकबल रहट का भी बैल होता है। वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, ये रहट ऐसी ऐसी घूमती है, ये पानी भरती जाती है। तो सिखा रहे रहट से पानी निकाला जा रहा था, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। तो जब हो गया बहुत, तो बीच में किसान को अपना दूसरा काम याद आ गया। उनने व्यवस्था कर दी कि पानी निकल रहा है और पनाल से पानी खेतों तक जा रहा है, और बैल भी अपने उस चारों राउंड में घूम रहे हैं। इस बीच में उस एक विद्यार्थी को लगा कि ये किसान तो उनको व्यस्त करके और अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण जब खेत में पानी दिया जा रहा है, सही समय है, बोलते ना आषाढ़ को चूको किसान और पेड़ को चूको बंदर, किसी काम के नहीं। आषाढ़ का समय चल रहा है और खेत में पानी दिया जा रहा है, और ऐसे में ये बैल के हवाले खेत करके और खुद दूसरे काम में लग गया। शोधार्थी तो शोधार्थी है, कहाँ पर हमारे लिए किन चीज़ों से मीन मेक निकालनी है और किन चीज़ों को मीन मेक दूर करके उसको विवेकशाली बनाना है, ये तो शोधार्थी का काम होता है। तो उन्होंने निकाल ली मीन मेक, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो बोले आप यहाँ दूसरे काम में लग गए, यदि वो बैल अपना काम करना बंद कर दे तो? बोले मैंने बैल के गले में घंटी इसीलिए बांधी है कि वो जो घंटी बजेगी तो हम समझ जाएंगे काम चल रहा है। तो अब देखो शोधार्थी भी उससे आगे का है। तो शोधार्थी कहता है यदि मान लो बैल खड़ा हो जाए और सिर्फ गर्दन हिलाए तो भी घंटी बज सकती है, फिर आपका काम कैसे चलेगा? तो क्या जवाब देता है वो किसान, आप समझिए। और आज की शिक्षा पद्धति पर बहुत बड़ा व्यंग उसने कर दिया। बोले मेरा बैल ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो कॉलेज पढ़ने नहीं गया।
कितनी बड़ी बात उसने कह दी। आज की शिक्षा पद्धति पर इससे बड़ा व्यंग और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? सरलता और पवित्रता जिस घट में तैरती है, वहां पर इस प्रकार के छल कपट का कभी किसी नामो निशान तक नहीं आ सकता। जब वो किसान इतना सरल है कि उसके हवाले छोड़ करके भी अपना दूसरा काम कर सकता है, तो बैल तो उसके ज़्यादा सरल होंगे, क्योंकि उनको छल कपट तो आपसे बहुत कम आता है। तो संबंधों की बात चल रही थी कि जब वो संबंध व्यक्ति और वस्तु से परे किसी और व्यक्तित्व से हो जाते हैं, उसी व्यक्तित्व का नाम गुरु होता है, उसी व्यक्तित्व का नाम प्रभु होता है। शिष्य, भक्त, गुरु और प्रभु, ये 4 स्टेप्स हैं। कल एक सज्जन आए, कल या परसों की बात है, बोले महाराज जी मैं गुरु बनाना चाहता हूं आपको। हमने कहा वैसे तो आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, तो सभी 10 महाराज गुरु हैं। महाराज जी मैं गुरु बनाना चाहता हूं। हमने कहा हाँ वो तो सब गुरु हैं ही, उसमें क्या है। नहीं नहीं महाराज जी, वो एक सामान्य अलग वस्तु है, विशेष अलग वस्तु है। तो हमने कहा सुनो, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं बाद में सुनूंगा, पहले मैं जो कह रहा हूं उसको पहले सुन लो। जीवन में हम कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, एक चीज की तलाश अवश्य करनी है। क्या तलाश करनी है? क्योंकि जब भी आप किसी रोग से पीड़ित होते हैं, तो रोग से पीड़ित होने के पश्चात आप किसी न किसी डॉक्टर से, इंटरनेट से, गूगल से, मरीज से अथवा पुस्तकों से परिचय प्राप्त करके दवाओं का खोज करते रहते हैं। लेकिन उस पाए हुए प्रेस्क्रिप्शन को इम्प्लीमेंट कैसे देना है, ये आप अपने फैमिली डॉक्टर से समझते हैं। क्यों? क्योंकि उस दवा का उपयोग कैसे करना ये वही पहचान पाएगा जो आपकी तासीर को पहचानता है। तो सारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर उस दवा को इम्प्लीमेंट नहीं देते। ऐसी दुनिया में हर जगह आपको ज्ञान प्राप्त करना है, पुस्तकों से भी करना है, विद्वानों से भी करना है, पंडितों से भी करना है, साधुओं से भी करना है, सज्जनों से भी करना है, लेकिन अंतिम निर्णय आपको अपने गुरु से लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तासीर को पहचान चुका होता है कि आपने जो ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब उसको आचरण में तब्दील करने के लिए आपको किन किन एहतियात की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो फिर आप पाए हुए ज्ञान से अभी तक का जो आपका वजूद है उसको भी नष्ट कर सकते हैं। और यदि आपको गुरु की तलाश करनी है तो पहले गुरु को बनाने के पहले गुरु की परीक्षा कर लेना। वो शिष्य शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपने गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपनी गुरु की परीक्षा करे। आज उल्टा होता है। कई बार हम भावावेश में आकर के गुरु बना बैठते हैं, और जब बाद में उनकी कुछ एक आध बात हमें रास नहीं आती तो फिर कहते हैं ये कैसे, हम तो कुछ और सोच करके आए थे लेकिन यहाँ तो कुछ और निकला। किसी क्रिया विशेष, किसी प्रस्तुति विशेष में यदि आपने गुरु की परीक्षा कर डाली तो परीक्षा तो अच्छे अच्छे प्रभुओं के हाथ में नहीं है कि वो परीक्षा कर पाएँ। किसी क्रिया को देख करके उनकी मनस्थिति का अनुमान लगाना, ये अनुमान हमेशा मिथ्या साबित होता है। तो यदि आप उन गुरु को परीक्षा करने के बाद बना लेते हैं और फिर उनको उनके चरणों में अपने आप को गीली माटी बन करके समर्पित कर देते हैं, और उस माटी में से भी अपने अंदर गिले शिकवे छल कपट के कंकर पत्थर यदि दूर कर देते हैं, तो फिर आपको अपना आकार तय नहीं करना है। ये आकार तो वो कुम्हार तय करेगा जिसके चरणों में आपके समर्पण हुए हैं। हम समझते हैं कि शायद वो आकार जो कुम्हार हमारा देने वाला है, हमने जो अपने आप को गीली माटी बनकर के समर्पित कर दिया है, शायद वो हमें एक घड़ा बनाएगा जो दूसरों के लिए ठंडा पानी देने के काम आए। शायद वो हमारे लिए दीपक बनाएगा जो दूसरों के लिए उजाला देने के काम आए। शायद वो हमारे लिए कलश बनाएगा जो दूसरों के लिए मांगलिक काम आए। अरे वो तो ऐसा कलश भी बना सकते हैं जो मंदिर के शिखर पर चढ़ने के काम आए, बशर्ते कि हमारे अंदर उस हद तक का समर्पण, उस हद तक की विनम्रता,
और अंदर से जो कुछ भी छोटी बड़ी अच्छाई बुराई को सबको शेयर करने की जज्बा यदि पैदा हो जाए तो फिर आपको अपना आकार तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महाराज जी फिर तो ठीक है। नहीं, यदि आपको गुरु की तलाश करनी है तो सबसे पहले अपने जो परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, वो हम सबके एकमात्र गुरु हैं, वो ही हमारे गुरु हों। और यदि लगता है कि उन तक आपकी पहुंच नहीं है या पहुंच है तो उनके पास इतना समय नहीं कि आपको बार बार समय दे पाएं, अथवा समय भी है पहुंच भी है लेकिन कुछ ऐसी और व्यवस्थाएं हैं जो हमारी स्वयं की हैं जो उन तक समय और पहुंच के बावजूद ही समय नहीं दिला पाती, तो फिर आप कोई भी, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, 130 तो मुनि महाराज हैं, 165 आरिका माता जी हैं, और भी अब तो छुल्लक बहुत सारे हो गए, पुराने भी हैं, एलक आदि। जो भी आपको अच्छा लगता है उनको आप उन परम गुरु की कतार में प्रथम गुरु बना सकते हो। प्रथम इसलिए कि जो हम उनसे डायरेक्ट पहले संपर्क कर पाएँ, और यदि उनको बना लिया परम गुरु उन्हीं को मान करके, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज तलवारा घाट में विराजमान हैं, फिर आपको चिंता नहीं करनी है। भले ही वो परम गुरु का शिष्य है, चेला है, लेकिन कुम्हार का बेटा भी कुम्हार ही हुआ करता है। वो भी वही आकार देता है जो उनने आकार देना सिखाया। भले थोड़ी सी देर करेगा, लेट करेगा, लेकिन वैसा ही बनाएगा जो आपको उन कुम्हार के माध्यम से सीखा गया है। उनको बात समझ में आई, चिंतन उनका दौड़ा, जिस भी रूप में रहा, बात उसके बाद में बताना नहीं चाहता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई प्रसंग आते हैं। कई बार हमारी तलाश इस चीज़ में और बढ़ती चली जाती है कि मुझे चाहिए क्या है। कई बार तो यही समझ में नहीं आता, जिंदगी भर तलाश करता रहा कि तलाशना क्या है, और अंत में तलाश सिमट गई इस बात में कि जो भी था वो भी जाना कहाँ है। ऐसे ही जीवन में कई चीज़ें तलाश हम करते रहते हैं, अनावश्यक आसक्तियों के ढेर पर हम बैठे रहते हैं, और उन आसक्तियों से हमें दूर करके और आपकी सही विरक्ति और सही नियुक्ति जहाँ हो सकती है, उसी का नाम, मुक्ति तक दिलाने का जिस सोपान कोई अर्जित कराता है, उसी का नाम गुरु होता है। तो बात चलती है कि जब धर्म और राजनीति से दूर की बात कह दी गई तो धर्म के प्रति लोगों की कई बार एक अनिच्छा सी समझ में आती है। कैसी अनिच्छा समझ में आती है कि अब धर्म करने जाएंगे तो हम अपने कर्तव्य, अपने जो कुछ भी कहना चाहिए उत्तरदायित्व, उनमें हम ज़्यादा नहीं आ पाएंगे और धार्मिक कर्तव्य में हम पड़े रहेंगे। ये भी एक गलत फहमी है। धर्म और विज्ञान, जिसको आप कई बार कंपेयर करने में गलती कर देते हैं, इस परिभाषा से आप यदि कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी गलती से आप बच पाएंगे। रिलीजन और साइंस, साइंस वो रिलीजन है जिसको आप सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, और रिलीजन वो साइंस है जिसको आपको सीखना बाकी है। यदि वो एक्चुअल साइंस है और एक्चुअल रिलीजन है तो, नहीं तो फिर वो एकमात्र कम्युनिज्म है जो धर्म से हट करके सांप्रदायिक अथवा संप्रदाय माना जाता है। यूनेस्को ने, नाम सुना है आपने? यूनेस्को एक शिक्षण संस्था है बहुत बड़ी, विश्व लेवल की। उसने पहले एक नारा दिया, लर्न टू डू, क्या? कुछ करने के लिए सीखना। बाद में उसको समझ में आई बात कि ये नारा दे करके मैंने इस इतिहास के साथ साथ इस वर्तमान को भी मैंने गर्त में ढकेल दिया है, और जब वर्तमान भी गर्त में चला गया तो भविष्य तो गर्त में जाना वाला है। गलती का एहसास किया, बाद में नारा बदला और कहा लर्न टू बी। कुछ होना है, कुछ करना नहीं। तो होने में कुछ करना नहीं होता, ये भी गलती है। कई बार लोग ये कहते हैं महाराज जी हमें कलेक्टर बनना, मिनिस्टर बनना, ये बनना, वो बनना, वो बनना, ये कहने लग जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे अपने कलेक्टर के कर्तव्य करना है, मुझे अपने मिनिस्टर के कर्तव्य करना है। करोगे तो फिर हो जाओगे, लेकिन लर्न टू बी, लक्ष्य तो बी का हो, बीच में डू एक लैंडमार्क्स हो। कई बार दूसरों के जो टारगेट्स होते हैं वो बड़े लोगों के लैंडमार्क्स बन जाया करते हैं, और जिनकी सोच छोटी होती है उनके टारगेट और उनके लैंडमार्क्स दोनों ही दूसरों के लिए एकमात्र कंकर पत्थर बन जाया करते हैं। जितने बड़े लक्ष्य होंगे उतने ही बड़े हमारे कदम होंगे, और जितने बड़े कदम होंगे उतनी बड़ी बड़ी हम हर्डल्स को, बाधाओं को पार कर जाएंगे।
और जब लक्ष्य छोटे हो जाते हैं, कदम बहुत छोटे हो जाते हैं, तो फिर कदम जब छोटे होते हैं तो खिसक के चलते हैं, तो छोटे छोटे कंकर पत्थर भी चुभने लग जाते हैं। जो कंकर पत्थर बड़े लक्ष्य वाले के लिए, बल्कि इससे भी बड़े बड़े पत्थर और माइलस्टोन जो उसके लिए मात्र एक लैंडमार्क्स बन रहे थे, आपके लिए बाधा कैसे बन गए? बाधा इसलिए बन गए क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को बहुत छोटा बना लिया। तो संबंध जो होते हैं, उन संबंधों को हम बहुत पवित्रता का रूप यदि देना चाहें, सिर्फ मात्र हम समझते हैं कि ये शिक्षक सिर्फ विद्यालयों में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हुआ करते हैं। नहीं, भारतीय शिक्षा जीवन भर चलती है। शुरुआत परिवार से होती है, फिर उसके बाद गुरुकुल हुआ करते हैं, फिर उसके बाद पूजा स्थल हुआ करते हैं। गुरुकुल जिनको आज स्कूल कॉलेज बोलते हैं, और पूजा स्थल जिनको आप मंदिर, जनालय और शीतल धाम, समोसरण बोलते हैं। ये तीनों शिक्षण का केंद्र हैं। अब यदि हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ये मंदिर से क्या शिक्षा लेते हैं, मंदिर से क्या शिक्षा लेते हैं, अरे मंदिर में वो सारे शिक्षक आते हैं जो अपने अनुभवों को और प्रगाढ़ करते करते और परिपक्व बनाते बनाते अपना जीवन सही दिशा में कहाँ है, अपने अनुभव को वहाँ पर समर्पित करने आते हैं। और इस बीच में यदि उनके अनुभव को लेने वाला मिल जाता है, तो लेने वाले के भी बारे न्यारे हो जाते हैं और देने वाला का भी कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए ये अनंत काल से चले आए ये विरासतों के केंद्र जो आज के मात्र नहीं हैं। हाँ, ठीक है कि ये जो बड़े बड़े पाषाण के मंदिर होते हैं, इनकी एक सीमा होती है, लेकिन फिर भी आपकी सीमा जितनी है उससे 10-12 गुना ज़्यादा ही होती है। 1000-1200 साल तक ये जीवंत जिनालय शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बनते चले जाएंगे। गुरुकुल, स्कूल, कॉलेज तो ये आपके लिए शिक्षा के केंद्र माने ही जाते हैं, लेकिन परिवार प्रथम शिक्षा का केंद्र हुआ करता है। वहाँ पर बहुत सलीके से और बहुत बारीकी से और बहुत संजीदगी से शिक्षा देने की आवश्यकता है। और जिस व्यक्ति ने परिवार में शिक्षा देने की संजीदगी से लापरवाही कर ली, उसको दुनिया में किसी प्रकार का कोई स्कूल, कॉलेज और पूजा स्थल शिक्षित नहीं कर सकता। आज शिक्षा के लिए पूरे विश्व में एक मान्यता प्रदान की जा रही है कि यदि सांस्कृतिक विरासत को यदि दूर तक ले जाने का जिम्मा यदि किसी को दिया जाए, तो मात्र शिक्षा को दिया जाए, और शिक्षा को शिक्षित होने के बाद इसको वृद्धि करने का एक अधिकार और जिम्मेवारी भी ले ली जाए, कही गई। तो फिर वो जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी, वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने एक अलग ही रूप ले लिया। शिक्षा का प्रसार तो बहुत हुआ, लेकिन परिणाम गन कल्चर के रूप में रहा, परिणाम HIV टेस्ट के रूप में रहा, परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में रहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या संकेत देना चाह रहा हूँ? शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना अधिक करने के बाद गन कल्चर आ जाना, वो अशिक्षित अच्छा जिसके पास गन का ग भी नहीं है और ना भी नहीं है। लेकिन शिक्षित होने के बाद यदि इतनी आपकी बुद्धि विकराल रूप धारण कर ली, तो साक्षरा व्योम रूपेण कथयति राक्षसा। यदि साक्षर यदि कोई है, तो मुगमाटी में आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यदि उसका सदुपयोग नहीं किया गया, तो वो साक्षर का उल्टा राक्षस बन जाएगा, जो आज देखने को मिल रहा है बड़े बड़े बुद्धि संपन्न और धन संपन्न देशों के पास। भारतीय शिक्षा इससे बहुत कुछ अछूती है, लेकिन हवा वहाँ की इस ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे मानसूनी हवा पश्चिम से आती है, ऐसी वो मानसूनी हवा तो कई बार दलदल मचाने भी आती है, तो कई बार दलदल साफ करने के लिए आती है, लेकिन वो पश्चिमी हवा है जो भारतीय संस्कृति में मात्र दलदल मचाने आ रही है। उस दलदल को फिर साफ करने के लिए किसी पश्चिमी हवा की आवश्यकता नहीं, आपको फिर मात्र पूर्वी हवा चलानी पड़ेगी जो उसको साफ कर सकती है। जितना बचा है उसको बचा लिया जाए, और जितना मचा है उसको मचाने से और ठीक ठाक धो करके ठीक ठाक कर लिया जाए। तो अब देखिए, वो जो पारिवारिक शिक्षा केंद्र है, उसमें बहुत संजीदगी से शिक्षा देने की आवश्यकता है। ये हर घर में शिक्षा केंद्र बने हैं। जिन शिक्षकों का सम्मान यहाँ हुआ है, वो शिक्षक बाद में हैं। पहले एक अभिभावक हैं, पहले एक बालक हैं, पहले एक भ्राता हैं, पहले एक पति हैं, पहले एक श्रावक हैं। यदि हैं तो आपको अपने आसपास जो शिक्षा के योग वातावरण निर्मित करना है,
तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए ये समझना होगा। अब देखिए, सबसे पहले यदि कोई बच्चा है, वो बालक है, तो उसके भावनाओं को सम्मान देना आपको आना चाहिए। कई बार होता क्या है, बच्चे होते हैं रेत में से वो चमकीले पत्थर उठाने लग जाते हैं, वो घर में लाके इकट्ठा करने लग जाते हैं। अब क्या कहते हैं, अरे कंकर पत्थर इकट्ठा करो, ऐसा नहीं करते बेटा। उस समय आप उनको कंकर पत्थर मान रहे हैं, कम से कम उनकी इस भावना को सम्मान दे सकते हैं कि इसको कुछ सहेजना तो आ गया। यदि उनको इस कंकर पत्थर को सहेजने की भावना को यदि सम्मान आपने नहीं दिया, तो फिर आगे जा कर के भी वो संपदा जिसको आप वो कंकर पत्थर कहते हैं, क्योंकि उस संपदा का जो आपकी तिजोरी में रखी है उनके लिए कोई उपयोग नहीं है, और जो कंकर पत्थर जो उनकी संपदा है वो आपको अभी यूजलेस लग रही है। तो यदि आपने उनकी संपत्ति का सम्मान नहीं किया तो कल जाके वो आपकी संपत्ति का बहुमान भी नहीं करेंगे। उनकी भावना का सम्मान कीजिए। छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे यदि हैं, कंकर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, तो पहले उनको अप्रिशिएट किया जाए। कचरा इकट्ठे करने लग जाते हैं, बेटा गंदा कर रहे हो, गंदा बाहर गया कैसे। उनको कम से कम इस चीज का एहसास तो कराने लिया जाए कि तुम्हें कुछ चीजों को समेटना भी आता है, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना भी आता है। कई बार होता ऐसा है कि ये सब कुछ करने के बाद भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अब बच्चे खिलौने से खेलने लग गए। बच्चे यदि खिलौनों से खेलने लग गए तो कई बार क्या करता है, डॉल है, गुड़िया है, खिलौने हैं, गुड्डा है, कुछ गुड्डा गुड़िया ले लिया। अब जब बहुत देर से खेलते खेलते हो गए, बेटा पढ़ लो, कब तक लगे रहोगे इस चीज़ में। आप पहले उनकी इस भावना का सम्मान कीजिए कि इनको पालने की कला आ रही है। जब ये बड़े होंगे तो इसी गुड़िया का पालन कैसे किया जाता है, कैसे उसको थपकी दी जाती है, कैसे उसको सुलाया जाता है, कैसे उसको भोजन कराया जाता है, ये यदि अभी प्रैक्टिकली यदि गुड़िया के माध्यम से सीख रहे हैं तो बाद में आपको प्रैक्टिकली माथा नहीं खपाना पड़ेगा। और यदि तुमने पढ़ने के बहाने उन्हें गुड़िया से दूर कर दिया, हाँ यदि बहुत ही देर होगी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेटा देखो गुड़िया थक गई होगी ना, उसको सोना भी होगा ना, और तुम यदि उसको खिलाते रहोगे तो सोएगी कब और थक जाएगी, सुला दो, तब तक अपन दूसरा काम कर लेते हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो उसकी भावना का सम्मान भी हो गया और आपने उनको पालन पोषण करने की कला भी सिखा दी। बहुत संजीदगी से इनके इन छोटी छोटी बातों को सहेजने की और शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिनको इग्नोर करके हम बड़े बड़े शिक्षा केंद्रों में भी ये चीज़ दिलाने की गुंजाइश नहीं रख सकते। फिर दूसरा, कभी भी उनकी उपेक्षा ना की जाए। एक दृष्टांत याद आ गया और अभी तात्कालिक जो प्रसंग घटा है उसी पे घटने वाला है। एक बालक आर्किटेक्ट बन गया, अच्छे मार्क्स लाए, 94% परसेंटाइल उसका था और परसेंटेज भी थे। अब जब आर्किटेक्ट बन गया, घर में आया, पिता ने सोचा मेरा बेटा आर्किटेक्ट बन गया है, उसने इंटर्नशिप भी कर ली है और कुछ साइट्स भी उसने ले रखी हैं, विजिट भी कर ली है, और अपना भी घर बनना है, अपना भी मकान बनना है, क्यों ना अपने बेटे के माध्यम से उसका मैप और प्लान तैयार कर लिया जाए। तो कहा बेटा अपने घर बनाना है, मकान बनाना है, और अभी तक तो तेरी पढ़ाई में जो कुछ भी किया है उसमें तेरी काफ़ी कुछ टैलेंट भी बड़ा है और इतना शेष है कि तेरे लिए आगे भी व्यवस्था हो सके, ऐसा तू कर ले और अच्छा प्लान कर ले मकान का। बेटा होनहार तो था ही, लेकिन होनहार होने के साथ संवेदनशील भी बहुत था। होता है जब ज्ञान यदि वाकई में आगे विकसित होता है तो संवेदना भी विकसित हुए बगैर नहीं रहती, लेकिन उन संवेदनाओं का सम्मान नहीं हुआ, उपेक्षा हो गई, तो दुष्परिणाम भी उसी ज्ञानी के साथ घटित होते हैं। अब देखो क्या होता है, उसने प्लान किया, पिताजी का कमरा कहाँ होना चाहिए, भाई का कमरा कहाँ होना चाहिए, ड्रेस रूम कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग कहाँ होना, सब प्लान कर दिया। जगह कुछ शेष थी, उसमें सोचा कि यदि पिताजी ये पूछेंगे कि तुम्हारा कमरा कहाँ है, तो सोचा कि संकोच में सोचा कि यदि मैं अपना कमरा पहले से बता दूंगा अच्छा नहीं माना जाएगा, यदि मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है तो बड़ों का सम्मान भी उसमें निहित होना चाहिए, और यदि पिताजी को जो मैं प्लान बताऊंगा वो स्वयं अपने आप पूछ लेंगे, स्वयं जब अपने आप पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ जगह बची, यहाँ मेरा हो सकता है, लेकिन मैं पहले से क्यों करूँ। तो हुआ ऐसा कि उस बेटे ने
अब ना अपने को प्लान किए और पिताजी के सामने नक्शा दे दिया, मैप बना के दे दिया। देखना, मंदिर के नक्शे बनाने वाले व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखें और नक्शे के आधार पर उसको तैयार करने की जो अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, उनमें किन किन चीज़ों की उपेक्षा करने पर कैसे दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं आपको समझना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हाँ, शिक्षक दिवस परीक्षा है। शिक्षक यदि दिवस मना रहे हो तो शिक्षक का तो परीक्षा से संबंध होता ही है, देनी पड़ेगी आपको। तो बस जब उसने देखा कि मैंने प्लान दे दिया, सबने अच्छा कह दिया, लेकिन किसी ने भी मेरे एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया। सुनने में आ रहा? किसी ने मेरे वजूद को नहीं स्वीकारा। मेरा इस घर में इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इतना इग्नोरेंस, इतना इग्नोर किया। हमने कहा ना, यदि कोई ज्ञान आगे बढ़ता है तो संवेदनाएं भी आगे बढ़ती हैं। इतना संवेदनशील हो गया, इतने वो डिप्रेशन में पहुंच गया कि मैंने प्लान किया, मैंने ये सोच करके कि मेरे माता पिता मुझसे पहले पूछेंगे कि तुम्हारा कमरा कहाँ है यहाँ पर, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। सबने उस प्लान को जिसमें मेरा कमरा था ही नहीं और ओके कर दिया। परिणाम ये निकला, डिप्रेशन में चला गया और सोचा अब ऐसे जीवन से क्या जिसमें मेरी कोई कीमत ही ना हो, मेरा कोई वजूद ही ना हो, मेरा कोई हैसियत ही ना हो। सुसाइड कर लिया जाए, और सुसाइड कर लिया। 94% परसेंटाइल लाने वाले आर्किटेक्ट ने सिर्फ इतनी सी उपेक्षा सहन नहीं हुई और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अब माता पिता इस उपेक्षा का पूरे जीवन भर किसी समीक्षा से भी ठीक ठाक नहीं कर सकते। तो पारिवारिक जो शिक्षण केंद्र हैं उनमें जैसे उस उपेक्षा का भी किसी प्रकार से भाव ना आ जाए, कहाँ मेरे द्वारा किस जीव की, किस व्यक्ति की, किस पड़ोसी की, किस सदस्य की उपेक्षा हो रही है, इसको भी परखना बहुत आवश्यक है। परीक्षा तो होगी, सुनने में आ रहा आपको लोग? हाँ, बहुत अच्छा। तीसरा और अंतिम बिंदु, जो कि समय भी हो रहा है और व्यवधान भी काफ़ी है, कि पहला तो उनके लिए भावनाओं का सम्मान मिले, दूसरा उनकी भावनाओं को ठेस ना हो, तीसरा ये है कि उनको स्वावलंबी यदि बनाना है तो स्वावलंबी बनाते वक्त उनका प्रेम का पूरा अधिकार प्राप्त हो। यदि किसी को आप स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं तो उसको दुत्कार करके स्वावलंबी बनाने में आप फेल हो सकते हैं। उसको अप्रिशिएट करके, उसको प्रेम और वात्सल्य देकर के यदि स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो वो वाकई में स्वावलंबी भी बन जाएगा और आपके प्रेम को और बढ़ाने के लिए कारण भी बन जाएगा, जो आपका भी विकास करेगा और सामने वाले का भी विकास करेगा। एक छोटा सा दृष्टांत दे करके मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करती। ये भारतीय संस्कृति है कि जहाँ पर माँ और बच्चे इस प्रकार के शब्द बोले जाया करते हैं। एक बार क्या हुआ, बीच में एक बात करूँ छोटी सी। एक बार क्या हुआ, किसी ने पूछा किसी व्यक्ति से, आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो बोलते हैं एक बच्ची है, एक बच्ची की माँ है और एक मैं हूँ।
ये भारतीय संस्कृति की भाषा है। एक बच्ची है, एक बच्ची की माँ है और एक मैं हूँ। पहले तो खुद को सबसे लास्ट में रखा और दूसरा मर्यादा का भी ध्यान रखा। यदि आज की कल्चर होती तो क्या बोलता? मैं हूँ, मेरी वाइफ है और एक बेटा है। ये जो मैं और मेरी वाइफ, ये कल्चर भारतीय नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। वहाँ पर कितनी सदी हुई भाषा, उसके पास भले ही ज़्यादा अक्षर ज्ञान ना हो, लेकिन मर्यादा का और संस्कारों का ज्ञान तो उसके पास पूरा है। बच्ची है और बच्ची की माँ है, पत्नी नहीं, वाइफ नहीं, बच्ची और बच्ची की माँ। बच्ची में भी उतना ही प्रेम वात्सल्य है और माँ में भी उतनी पवित्रता है। फिर उसके बाद मेरा पीछे जाना एक अलग विषय बनता है। तो बस वो माँ थी, उसका एक बच्चा अभी 1 साल का ही है, बड़ी जो बच्ची थी वो 3 साल की हो गई। सुनना आप, ये बहुत ऐसा दृष्टांत है जिस दृष्टांत को सुनाते बाद कई बार मैं भावुक हो जाता हूँ। तो वो 1 साल का बच्चा 3 साल की बच्ची होता है। जब नया बच्चा होता है तो बड़े जो बच्चे हो जाते हैं उन पर इतनी केयर नहीं हो पाती, और जब आइसोलेटेड फैमिली हो तो वहाँ पर तो केयर की बात छोड़ दी जाए। जब वहाँ पर बाइयाँ केयर करती हों तो वहाँ पर कौन कर पाएगा इस केयर को। फिर भी 3 साल का बच्चा कई बार अपने आप में सोचता, अब मुझे उतना प्रेम नहीं मिलता, जब मैं छोटा था तब मिलता था। अब कैसे करें? माँ जब छोटे बच्चे से फ्री हो तब जा कर के तो कुछ प्रेम मिले। कई बार उसने अपने एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश की कि माँ, मुझे आप उतना पसंद नहीं करती, आप मुझे उतना प्यार नहीं करती, आप कहीं ना कहीं मुझसे कुछ भेदभाव कर रही हैं। लेकिन वो फीलिंग से बता रही है, बचनों से उतना बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही। हाँ बेटा ऐसा कर लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब उसको प्रेम से उसको स्वावलंबी बनाने की बात ना आकर कुछ और बात आती है तो किस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं आप देखिए। हाँ बेटा ये कर लो, वो कर लो। एक बार क्या हुआ, जो बेटा था, जो 1 साल का बच्चा सो गया, और जैसे सोता है तो लगा उस बच्चे को कि हाँ अब जो है ना माँ की गोद खाली है। जल्दी दौड़ करके आई और धड़ाम से माँ की गोद में बैठ गई। होता है जब अपना तो कहीं मारने की अधिकार सुरक्षित मिलते हैं तो उस अधिकारों को भुनाना बच्चों को भी आता है, बड़े तो बहुत दूर की बात होते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को अपने अधिकारों को भुनाने की गुंजाइश है जिसको अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करना आता है। अब देखो जैसी धमक से बैठी तो थोड़े से एक अलग एक्सप्रेशन माँ के भी पाए। और चूँकि छोटा बच्चा जो था, छोटा बच्चा अभी गोद में नहीं था, सोया हुआ था, इसको लगा कि हाँ बहुत दिन हो गए, अच्छी मुस्कान दे दी। अब जब मुस्कान दे दी तो उस बच्ची का भी आत्मविश्वास बढ़ गया तो उसने वो कहने का साहस भी कर लिया, माँ अब आप मुझे उतना प्यार नहीं करती ना? नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, खूब तो करती हूँ। नहीं नहीं, आप जितना छोटे भाई को प्यार करती हैं उतना मुझको कहाँ करती हैं। देखना घर के शिक्षा केंद्रों में हम कहाँ कमी कर लेते हैं और फिर बड़े बड़े शिक्षालयों में जा कर के उनकी पूर्ति करने की जो अपनी मंशा रखते हैं वो कोरी मंशा, उससे कुछ नहीं होने वाला। माँ आप उतना प्यार नहीं करती ना? आप नहीं नहीं बेटा करती हूँ। नहीं आप छोटे भाई को ज़्यादा करती हैं। नहीं बेटा ऐसा क्यों सोचते हो, और छोटे भाई को कहाँ, तुम भी उतना ही प्यार करती हूँ मैं। नहीं नहीं माँ आप सच नहीं बोल रही। बच्ची ने नहीं बोला कि आप झूठ बोल रही, आप सच नहीं बोल रही। नहीं नहीं सच बोल रही हूँ। और हाँ अरे तुझे लगता है कि मैं उसको ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो पता है क्यों करती हूँ? हाँ बताओ, वही तो बताओ। वो कुछ दिनों का मेहमान है। कुछ दिनों का मेहमान मतलब चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। तो फिर वापस नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा। कहाँ चला जाएगा? उस बच्चा था 1 साल का, उसको एक ऐसी बीमारी थी कि कुछ ही हफ्तों में या कुछ महीनों में वो जाने वाला था। अब सुनिए संवादों की वो एक संवेदनशीलता कि वो कहती है बच्ची, तो वो लौट के नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा। तो कहाँ चला जाएगा? भगवान के पास चला जाएगा। अच्छा इसलिए आप उसको इतना प्यार करती हैं? हाँ इसलिए करती हूँ। तो यदि मुझे भी यदि ये बीमारी हो जाए और मैं भी भगवान के पास चली जाऊँ तो आप मुझे भी उतना प्यार करोगी? माँ मुझे उस भगवान के पास जल्दी भेज दो
ताकि आप मुझे वो प्यार उतना ही मुझे अभी मिलने लग जाए जितना मेरे छोटे भाई को मिलता है। ये बच्चों में भाव कैसे आ गए बताओ? ये बच्चों में भाव किसने भर दिए? वो प्यार के भूखे हैं, वो छोटे बच्चे भी प्यार के भूखे, ये बच्चे यहाँ जो बैठे हैं ये भी सब प्यार के भूखे हैं। जिन व्यक्ति को अपने प्यार को दूसरे बच्चे को उड़ेलना आता है, वही व्यक्ति आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे माता पिता के आशीर्वाद का अधिकारी है। और जो व्यक्ति अपने किसी गुमान या अभिमान के कारण दूसरे को प्यार देने का अधिकार छीनता है, वो ऐसे माता पिता के प्यार का अधिकारी नहीं बनता। आज शिक्षक दिवस है, आपको अपने पहले प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जा कर के जो द्वितीय और तृतीय शिक्षा केंद्र हैं उनको आप ठीक ठाक बना पाओगे। हमारे घर में कैसी वो संवेदनाएं जो आज शायद बिल्कुल दुबक के पड़ी हैं, उन संवेदनाओं को दुबक के रख करके यदि हम अपने आप को कुछ वृद्धि करने की सोच रहे हैं, ज्ञानी बनाने की सोच रहे हैं और भारतीय संस्कृति और शिक्षा से अपने आप को रूबरू करने की सोच रहे हैं, बंधुओं ऐसे वो शिक्षा हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। वो शिक्षा तो उन सिद्धांतों पर, उन वजूदों पर चलने पर होने वाली है जिनको जीवन में स्थान देने पर ऐसे शिक्षक तैयार होते हैं। और इन शिक्षकों के सम्मान करने के लिए फिर आपके ये साल और श्रीफल बहुत छोटे पड़ जाते हैं। समर्पण ही उनके जीवन में सबसे बड़ा सम्मान होता है। ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जो इस युग के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, और वो शिक्षक दिवस तो मात्र उनके आशीर्वाद से आप एक दिन मना रहे हैं। उनके विद्यार्थी बनने का सौभाग्य इन विद्यार्थियों को मिल गया है। इन विद्यार्थियों के लिए पूरा जीवन 365 दिन शिक्षक दिवस मनाने का सौभाग्य मिलता रहता है। आप लोगों को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो इन्हीं भावनाओं के साथ, और आपके अंदर भी वो दूसरों का सम्मान करने की, दूसरों की उपेक्षा से बचने का भाव पैदा हो। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, ताम वंदे मानस ममास्तु देवी।